ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि देव की। शनि भगवान, शनि ग्रह ये वक्री हो रहे हैं। तो पहले तो एक वर्ड बता देता हूं। वक्री मीन्स नॉर्मली हर प्लेनेट एक्सेप्ट राहु और केतु सीधे चलते हैं, बट राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं, जिसको हम कहते हैं वक्री या रिट्रोग्रेड और गोइंग बैक। नाउ द सेकंड, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स डिपेंड्स। जैसे आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की, तो शनि देव नॉर्मली एवरी ईयर 139 to 140 डेज के लिए वक्री होते ही हैं। तो अभी ये वक्री हो रहे हैं 29th of जून से लेके और 15th of नवंबर तक। सैटर्न विल बी इन रिट्रोग्रेशन। शनि देव वक्री होके पीछे की ओर आएंगे। जितनी डिग्री वो ट्रेवल कर चुके हैं वहां से पीछे आएंगे। ये क्या चीज है? दिस इज नॉट ए नॉर्मल सी, ये है एबनॉर्मल मूवमेंट। नॉर्मल क्या है? सीधा सीधा। हम लोगों के लिए क्या होता है? सीधा सीधा। तो ये थोड़ा समथिंग स्पेशल, और आई विल से इन ए क्रूड लैंग्वेज, इट्स ए एबनॉर्मल मूवमेंट, दो इट्स ए हैपनिंग एवरी ईयर दैट हैपन्स। तो इसलिए ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं है कि कोई आज ही हो रहा है, इस बार ही हो रहा है। हर साल शनिदेव वक्री होते ही हैं। तो अब आता है, पहले शनिदेव का ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम तम नमामि शनेश्वरम तम नमामि शनेश्वरम। तो भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी शनि कुंभ राशि में है, फिगर 11 वाली में है, एक्वेरियस में है, और ये वक्री होंगे। उस समय क्या होगा? इनका एक इफेक्ट इम्पैक्ट और आएगा। जैसे कुंभ में है तो पीछे देखेंगे, उसके पीछे कौन सी राशि होती है? मकर राशि होती है। तो ये एग्जैक्टली कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा भी होता है कि वक्रत्व में एंट्री पॉइंट पे ही जैसे ही राशि बदली, जैसे कुंभ में ये आए थे जब 2022 में, उसके बाद में इतना रिट्रोग्रेशन में इतना हुआ था कि वापस ये मकर में चले गए थे। बट इस बार ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ये डिग्रीज में काफी ट्रेवल कर चुके हैं। मार्च 2025 में तो ये मीन में चले जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के कारण 4 मंथ्स के पीरियड में ये कितना ट्रेवल पीछे करेंगे, ये देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कुंभ में ही रहेंगे वक्रत्व के ड्यूरेशन में। मतलब इन दिस रिट्रोग्रेशन ऑल्सो, in this retrograde movement also, motion also will remain only on Aquarius, will not be going up to Capricorn. But कुछ इम्पैक्ट क्या होगा? पीछे देखेंगे तो मकर राशि को देखेंगे। तो जब मकर राशि में शनि थे, उनका जो प्रभाव था उसका ये प्रभाव डालेंगे वैसा ही, बट इन ए पार्शियल वे, इन ए वेरी मिनिमल वे। क्योंकि रहेंगे तो ये कुंभ में, तो आपको ये इतना सा थोड़ा टाइम लगा समझाने में। और आपको ये भी बता दूं, शनि किन किन कारणों के है। सैटर्न इज अ प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड प्लेनेट फॉर पनिशमेंट्स। तो शनि एक ऐसे हैं जिनकी 7.5 बड़ा ढैया, लघु कल्याणी या छोटा ढैया ये आता ही है। 100 ईयर्स की अगर एज हम मान के चलें तो 67.5 ईयर्स तक तो शनि खराब ही होते हैं, कमजोर ही चलते हैं। उसमें भी बता दूं आपको, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि शनि अगर किसी की हॉरोस्कोप में डमी है तो उससे एक नुकसान होता है। शनि इज ए प्राइमरी प्लेनेट फॉर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, एंड दैट इज जॉब, कैरियर के लिए।
जैसे सूर्य है वैसे ही शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शनि आपका अच्छा है तो आप बड़े लीडर हो सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो शनि के कारण ही होते हैं, जिनकी फॉलोइंग होती है। शनि क्या है? मजदूरों के ग्रह है। तो मजदूर या जो भी आपके पीछे फॉलोइंग होती है, मासेज की बात कर रहा हूं, इट्स ए प्लेनेट फॉर मासेज। तो वो मासेज के कारण ये जैसे लीडर बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, शनि मेहनत करवाते हैं। तो जो भी लेबोरियस जॉब है विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल, वो सब शनि देते हैं। तो इसलिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन तो आ जाते हैं कि इस वक्रत्व का, इस रिट्रोग्रेड मूवमेंट का क्या राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिविजुअल राशि, मेष राशि। मेष राशि के अभी ये 11th हाउस में है, मतलब हाउस ऑफ प्रॉफिट में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ सैटर्न, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ सैटर्न। पर अब ये वक्री होने के कारण फॉर अनदर 139 डेज तक, 29 जून ऑनवर्ड्स तक आपके थोड़े से कमजोर होंगे, ज्यादा नहीं है। बट यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? हियर आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज इट्स वर्किंग ओनली ऑन वन हाउस, दैट इज हाउस ऑफ प्रॉफिट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिट्रोगेशन विल बी वर्किंग ऑन द 10th हाउस, बहुत मिनिमल वे में, बट फिर भी 10th हाउस। तो वो क्या है? हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, उसका। तो आपको जॉब अगर नहीं मिली हुई है अभी, मिल सकती है। आपका कैरियर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बट उसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो वैसे आपको उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। यू टेक इट के ठीक सा ही होगा, ये जैसे है वैसा ही होगा, बट थोड़ा सा फोकस ऑन योर जॉब। यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये ऐड करना चाहूंगा कि शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो दे गो विद ए फुल स्ट्रेंथ। क्योंकि जब पीछे जाना है तो हम भी, अगर कोई कहे कि पीछे जाना है, तो हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, ये सोचते हुए कि पता नहीं किधर कहां क्या है। दूसरा, क्रूड लैंग्वेज में बात करूं तो क्या है? दैट प्लैनेट बिकम्स फ्यूरियस, दैट प्लैनेट बिकम मोर इफेक्टिव विद थोड़ा सा इविल नेचर को साथ में जोड़ लीजिए, क्योंकि वो खुद ही डिस्कम्फर्ट में है रिट्रोग्रेशन में। कंफर्टेबल पोजीशन तो वो होती है जो सीधे सीधे चलते हैं, मार्गी होते हैं, जब जैसे कि शनि 15 नवंबर को मार्गी होंगे। तो मेष राशि के लिए थोड़ा सा ये है, और अदरवाइज कुछ है नहीं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये अभी 10th हाउस में चल रहे हैं, और 10th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। उसमें ये अच्छे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, बट स्टिल प्लेसमेंट इन 10th हाउस इन ट्रांजिट, Saturn being in Aquarius is good for Taurus persons. But वक्रत्व के कारण, रिट्रोग्रेशन के कारण ये 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस का और शनि का कोई लेना देना नहीं है। सो ड्यूरिंग दिस 139 days फॉर Taurus persons, Saturn will go weak। जो उनको अभी जॉब में जो बूस्टर लगा हुआ है, या जॉब में जो कुछ भी फायदा हो रहा है, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, वो थोड़ा कम हो सकता है। अगर बहुत कम हो जाता है तो मैं वृषभ राशि वालों को कहूंगा कि आपको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के क्या उपाय करने हैं, शनि किन किन बातों के लिए है, डिटेल वाला पोर्शन आप श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूं, आप वहां जाके देख लीजिए कि उनके उपाय क्या है। और वैसे हर शनिवार को मैं जो शाम को पूजा करता हूं, जिसमें पूजा का मैं वीडियो डालता हूं, मेरा स्वयं का वहां साउंड होता है, वॉइस होती है, बट वो आई एम नॉट विजिबल इन दैट वीडियो।
वो उस समय मैं बोलता हूँ, टिप देता हूँ, वो भी आप देखिएगा। एनीवे, अब आते हैं अपन तो मिथुन राशि वालों की बात। मिथुन राशि के ये हैं 9th हाउस में। अभी इनका शनि का बड़ा ढैया 2022 में उतरा है, फिर अब वापस वो वक्रत्व के कारण इनको उसका इफेक्ट आएगा रिट्रोग्रेड का। तो सबसे पहला सेंटेंस ये है कि इनको सारे ड्यूरिंग 139 डेज अप टू 15th of November, starting from 29th of June, I say all Gemini person should perform all types of remedies required for Saturn. आप अभी से ही, क्योंकि नेक्स्ट वीक सैटरडे को 29th ही है, अभी से ही शुरू हो जाएगी। उनको हेल्थ के लिए, उनको अपने रिलेशनशिप के लिए, उनको अपनी वेल्थ के लिए, उनको बिजनेस पनिशमेंट्स में कहीं नहीं आ जाए, अननेसेसरी केसेस में नहीं फंस जाए, इन सब चीजों के लिए शनि देते हैं। तो एक वर्ड है, छप्पर फाड़ के देते हैं। और शनि जब कमजोरी में होते हैं तो वो उतना ही क्रूएल होते हैं। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि 139 डेज का ही है। पर फिर भी आपको बहुत 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 ध्यान रख के चलना है और सारे उपाय करने हैं शनि के। आ रही है कर्क राशि। कर्क राशि को तो बड़ा ढैया चल रहा है, उनको तो सारे उपाय करने ही है, करते ही रहना है। बहुत अच्छी हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वेल्थ के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, सब तरफ से बचने के लिए शनि के उपाय तो उनको करते ही जाना है। वक्री होने से ये 7th हाउस को तरफ देखेंगे तो वो पार्टनर का घर होता है, वो केंद्र स्थान भी होता है, वो मारक स्थान भी होता है। तो मारक स्थान को लूँ तो अपनी और आपके पार्टनर की हेल्थ देखिए। रिलेशनशिप की बात मैंने की, थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट आ सकता है इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। डिफरेंसेज आ सकते हैं, शनि भी डिफरेंसेस पैदा करता है। मैरिड लाइफ में कोई शनि का लिंक नहीं है। सैटर्न ऑल्सो फेस्ड चैलेंजेस इन हिज मैरिड लाइफ, तो इसलिए वो थोड़ा सा सफरिंग हो सकता है। वो दोनों की हेल्थ, और ये क्योंकि वक्रत्व वाली पोजीशन में है तो इनकी जो जॉब, बिजनेस, कैरियर वाली बात करूं, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस पर भी फोकस रहिएगा। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि को सारे उपाय करते ही जाना है। ये अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अभी ये 7th हाउस में चल रहे हैं। अभी भी इनके मार्ग स्थान में है, पार्टनर के घर में है और केंद्र स्थान में। केंद्र स्थान में आपको डेफिनेटली जॉब की बात करूं, जो मैंने अभी कहा कि मासेस को कमांड करते हैं, तो अगर आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकली कोई फाइट कर रहे हैं, तो यू विल गेन। बट आपके पार्टनर के और आपके बीच में और आप दोनों की हेल्थ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो, इससे बचने के लिए आपको भी उपाय करने चाहिए। सिंह राशि वालों को भी उपाय करने। वक्रत्व के कारण सिंह राशि वालों को एक फायदा होगा, वो 6th हाउस की तरफ देखेंगे। वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है शनि की। तो वहां पर सारे आपके ये पार्टनरशिप वाले, बिजनेस वाले, ये सब आपके प्लस क्या होगा? प्लस एक चीज में प्लस होगा, अगर आपके कोई केसेस हैं, अगर आपके कोई शत्रुता है, निश्चित रूप से 139 डेज के बीच में सिंह राशि वालों के सारे शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे या आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है, मुकदमा, क्रिमिनल केस चल रहा है, वो सब शत्रु विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा आपका ये पोजीशन हाउस, मतलब पोजीशनिंग है इस शनि की ड्यूरिंग दीज 139 डेज। तो उनको, बट फिर भी क्योंकि उनके ओरिजिनल तो वही है 7th हाउस में, इसलिए उपाय उनको भी करते रहना। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये अभी 6th हाउस में चल रहे हैं। उनको कोई हेल्थ इश्यू हो, बेडरूम प्लेजर, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की इश्यू हो, जब उनको उपाय करने, नहीं तो नहीं। अब ये वक्रत्व के कारण 5th हाउस में, ये हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान वाला घर,
धन वाला घर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी धन आता है ना, वो 5th हाउस की तरफ देखेंगे। तो उनको भी उपाय करने हैं। किस बात के लिए? हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। देखिए, शनि का एक कन्या राशि वालों के लिए कह रहा हूं, बहुत अच्छा उपाय है। आपको शनि नहीं सताएंगे। आप कोई भी जो आपके हेल्पर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, आपसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं या बहुत ज्यादा छोटे हैं, उन सबको बिल्कुल मत सताइए। गिव देम रेस्पेक्ट एंड यू गेट रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फ्रॉम सैटर्न। ये याद रखिएगा कन्या राशि वालों। उसके बाद तुला राशि। तुला राशि के ये 5th हाउस में चल रहे हैं और ये देखेंगे 4th हाउस की तरफ। हाउस ऑफ हैप्पीनेस, 4th हाउस क्या है? हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ प्लेजर, बहुत सी चीजों के लिए है। तो उनके क्या पोजीशन बनेगी? 4th हाउस में जब शनि ट्रांजिट में होता है तो छोटा लघु कल्याणी ढैया कहलाता है। तो उनका पार्शियली लघु कल्याणी ढैया इज बैक फॉर देम। इनको पूरे उपाय करने शनि के 139 डेज के लिए, 139 डेज के लिए, अप टू 15th ऑफ नवंबर तक। उनको अपनी माँ का, उनको अपनी जमीन जायदाद, जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का ध्यान रखिएगा, उन सब का ध्यान रखिएगा। ये याद रखिए, ध्यान रखना है और उपाय सारे करने हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को अभी शनि का छोटा ढैया चल रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में है शनि, इसलिए इनके 4th हाउस में चल रहा है। पर अब ये इस वक्री मूवमेंट से, रिट्रोग्रेशन में, विल बी लुकिंग टूवर्ड्स 3rd हाउस। 3rd हाउस में भी शनि की एक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। तो इसलिए उनका निश्चित रूप से कुछ बेटरमेंट होगा, स्टेटस में बढ़ोतरी हो सकती है, अच्छी जर्नी के लिए भी आप जा सकते हैं, आपके ऑनर में भी वृद्धि हो सकती है, मतलब बढ़ोतरी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। यू मे बी गिवन गुड पोस्टिंग, योर प्लेसमेंट में बी ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है इसी पीरियड में। तो डेफिनेटली फेवरेबल है। पर क्योंकि शनि का ढैया तो चलेगा ही अभी, तो इसलिए उनको उपाय तो सब करने हैं, बट विद ए थॉट प्रोसेस और थिंकिंग मन में बिठा लीजिए कि 139 डेज के लिए शनि आपको कुछ तो फायदा देगा ही। और मेन फायदा किस में देगा? स्टेटस में। आपका जो कुछ भी है, आप अगर आपकी रेटिंग एज ए स्टूडेंट कमजोर चल रही है तो बेटर हो जाएगी। अगर आपकी रेटिंग एज ए सर्विसमैन, जॉब वाले, you are an unemployed person, you are not getting job, you have got the notice from the employer कि you are out, तो उन सब के वो थोड़ा थोड़ा सा फायदा करके हो सकता है कि वापस वो रीथिंक में you are placed again in the same post with the same structure। ये वृश्चिक राशि वालों का। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि वालों के अभी शनि 3rd हाउस में चल रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा? वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सैटर्न। तो उनका बढ़िया वाला पीरियड तो चलेगा ही, बट वक्री होने के कारण ये 2nd हाउस को देखेंगे। 2nd हाउस क्या है? हाउस ऑफ वेल्थ, मारक स्थान और आपका कम्युनिकेशन का जो भी है, वाणी की और वो। तो एक तो आपके ये मारक स्थान की तरफ देखने के कारण आपकी हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। एक शनि की जो दृष्टि है सबसे खराब मानी जाती है, तो वो पीछे देखेंगे 2nd हाउस वेल्थ का, आपको यहाँ पर धन में कमी हो सकती है। एंड सी, सैटर्न इज नॉट ए सॉफ्ट प्लेनेट, तो आप अपनी वॉइस, मतलब वाणी को आप संभालिएगा। वट एवर यू ट्राई टू कम्युनिकेट टू द पर्सन, गो विद ए सॉफ्ट लैंग्वेज, विद ए सॉफ्ट टोन ऑल्सो। कंट्रोल योर टोन, टेम्परामेंट, ये याद रखिएगा। और उपाय आपको इस 139 डेज के पीरियड में करना है, क्योंकि ये जो 2nd हाउस में शनि का इम्पैक्ट इफेक्ट है, आपको ये बता दूं
Second house is taken as the third phase of साढ़े साथी, थर्ड फेज ऑफ 7.5 years पीरियड। तो आपको साढ़े साथी का इम्पैक्ट इफेक्ट देगा ही, तो इसलिए आपको उपाय सारे करने हैं। उसके बाद में मकर राशि, मकर राशि के ये चल रहे हैं सेकंड हाउस में, साढ़े साथी का थर्ड फेज चल रहा है। शनि की साढ़े साथी में फर्स्ट फेज जो अपने इस पोर्शन पे इफेक्टिव होता है, सेकंड फेज हमारे एब्डोमेन पोर्शन में पेट भराई भी कॉल इट, सेकंड फेज में पेट भराई होती है, और जो थर्ड फेज है वो अंडर द नेवल पोर्शन, तो वो पाँव के ऊपर इफेक्टिव होता है, लेग्स पे इफेक्टिव होता है। तो ये कहावत है कि शनि जब थर्ड फेज में होता है तो पाँव तोड़ता है। पाँव तोड़ता, कोई लेग फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू अंडरस्टैंड कि पाँव कब कमजोर हो जाते हैं। कहते हैं ना अपने पाँव पे खड़े हो, जॉब की बात करते हैं जब, तो वो पाँव पे खड़े थोड़ा सा फंबल करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज ए वीक पीरियड फॉर देम। वो आपको सेकंड हाउस में है, इसलिए आपको उपाय वैसे भी कर रहे हैं आप, और करते रहना है। और वही आपके वक्रत्व या रिट्रोग्रेड मूवमेंट के कारण सेकंड फेज मींस फर्स्ट हाउस को, तो फर्स्ट हाउस में शनि पेट भराई वाला इम्पैक्ट इफेक्ट देते हैं। आपको फाइनेंशियल गेन ड्यूरिंग 139 डेज में जरूर होगा, याद रखिएगा मकर राशि वालों। बट शर्त एक है कि आप उपाय बराबर करते रहना, उपाय बराबर करते रहना। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के अभी सेकंड फेज का साढ़े साथी का पीरियड चल रहा है, तो पेट भराई वाला तो है, पर शनि है, तो यहां पर वक्री होने से वो देखेगा 12th हाउस को, तो उनके लिए ये बहुत वीक पीरियड हो सकता है। फर्स्ट फेज इज जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है शनि का, वो फर्स्ट फेज होता है, तो उनके लिए वीक पीरियड हो सकता है। उनकी जॉब के ऊपर आ सकता है, उनके हेल्थ पे आ सकता है, उनके पार्टनर के हेल्थ पे आ सकता है। उन दोनों के बीच में कुछ सामने ही 7th हाउस है, इसलिए वो दृष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शनि की, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये जो 12th हाउस वाला आएगा, इसमें एक तो आपकी आइज का ध्यान रखिए, एक आपको ऑल ऑफ ए सडन कोई मेजर लॉसेज नहीं हो जाए, बॉडी में भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। तो गार्डेड चलिए, बहुत ज्यादा गार्डेड चलिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनको सारे उपाय करने कुंभ राशि वालों को, डरिएगा मत, क्योंकि ये पीरियड भी निकल जाएगा 139 डेज। उसके बाद में आइए मीन राशि, लास्ट राशि। उनको फर्स्ट फेज ऑफ शनि का साढ़े साथी चल रहा है, तो सबसे कमजोर पीरियड होता है शनि का ये साढ़े साथी का। अगर सबसे कमजोर पीरियड होता है तो वो होता है फर्स्ट फेज। सेकंड जो कमजोर होता है वो थर्ड फेज होता है, मैंने अभी कहा है। तो फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा कमजोर होगा। उसके साथ में ये वक्री होने के कारण विल बी सीइंग टुवर्ड्स 11th हाउस। 11th हाउस इज ए वंडरफुल हाउस फॉर सैटर्न, तो इसलिए उनको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। मनी मेकिंग का एक पीरियड है ये, पर साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपको हेल्थ इश्यूज में खड़ा कर सकता है और लॉसेज और प्रॉफिट में कर सकता है। 40-60 तो आपका प्रॉफिट होगा और 40 हो सकता है लॉस भी हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो 60-40 का रेशियो पे चलेगा। तो इस तरीके से ये उनको सारे उपाय करने मीन राशि वालों को, क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल ही रही है। तो ये पूरा हो गया। अब मैं एक हल्का सा ब्रीफ बता देता हूं उपायों का। शनि का बेस्ट उपाय होता है चींटियों को दाना डालना। मैंने बहुत अच्छे से बोला हुआ है, वहां देख लीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस समय शाम के टाइम डालना है, अपने घर से अपने कंपाउंड से बाहर जाके डालना है। दूसरा ये है कि सैटरडे ओनली पीपल ट्री में सुबह जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जला के और पीपल के नीचे रखिए आरती करके, टच मत कीजिएगा पीपल को। तीसरा, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, हेल्पर्स हैं, उन सबको ऑनर दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, प्रेम दीजिए। चौथा, शनि का एक कमिटमेंट है भगवान शिव से,
भगवान कृष्ण से और हनुमान जी से कि इनकी पूजा करिए, आप बराबर पूजा कीजिए। अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखूं, सीक्वेंस वाइज कहूं आपको, नंबर 1 पे हनुमान जी है, नंबर 2 पे भगवान शिव है, नंबर 3 पे भगवान कृष्ण है, और यूं कोई नंबर नहीं है। ये तीनों भगवान सब बराबर है। स्वयंभू है तो उनसे बड़ा कौन? हनुमान जी भी तो उन्हीं के अंश है। जो संकट मोचन है वो कौन है? वो हनुमान जी है। शिव जी सहारक है, भगवान कृष्ण आपको तारने वाले हैं। बट संकट कटे मिटे सब पीरा, सुमरे हनुमत बलबीरा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं 3 भगवान इंस्टेंट हेल्पर हैं, एक हनुमान जी महाराज, एक माँ दुर्गा और तीसरे भैरव। भैरव और हनुमान जी ये सब शिव जी से जुड़े हुए हैं, और दुर्गा शक्ति वो भी भगवान शिव से ही जुड़ी हुई है। जिस शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, सारी चीजें भगवान शिव से है। तो ये भी एक उपाय है। आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और आप ये कीजिए। और आपको ये बता दूं कि डोंट वरी, ये भी पीरियड बीत जाएगा, ये भी पीरियड बीत जाएगा। ऑल द बेस्ट।